चमकदार बालों वाली परी। कभी बहुत जमाना पहले बादलों से ऊपर रंगीन फूलों के एक जादुई जंगल में परी लूमी रहती थी। उसके बाल आम नहीं थे, वो चांदनी की तरह चमकते थे। जब वो चलती तो उसके बालों से नर्म रोशनी निकलती, जैसे कोई कौस कज़ा ज़मीन पर उतर आई हो। पूरी परियों की दुनिया उसे रोशनी की परी कहकर पुकारती थी। उसकी रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखाती, बीमार फूलों को ताजगी देती और छोटे जिन्नों को खुश कर देती। लेकिन एक दिन सुबह के वक्त लूमी ने आईने में देखा तो उसके चमकदार बाल मध्यम हो चुके थे, रोशनी जैसे किसी ने चुरा ली हो। परी परेशान हो गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी रोशनी तो हमेशा चमकती थी, वो बोली। लूमी उड़ी वो हर फूल, तितली और जिन से पूछती गई, क्या तुमने मेरी रोशनी देखी है? सब ने इनकार में सर हिला दिया। तब जंगल के बूढ़े उल्लू ने कहा, पिछली रात एक काला बादल आया था, वो तुम्हारी रोशनी ले गया है। वो अंधेरे की वादी में छुपा है। अंधेरे की वादी, वो जगह जहाँ कोई परी कभी नहीं गई थी। वहाँ न रंग थे, न खुशबू, न हंसी। लेकिन लूमी बहादुर थी। वो बोली, अगर मेरी रोशनी किसी के पास है तो मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। लूमी ने अपने परों पर थोड़ी सी रोशनी संभाली और उड़ान भरी। उसने बादलों के ऊपर से गुजरते हुए नीचे हर जगह अंधेरा फैल रहा था। झांका, फूल मुरझा गए, दरख्तों के पत्ते उदास थे। रास्ते में उसे एक छोटा सा रोशनी चोर बौना मिला। उसके पास एक छोटी शीशी थी जिसमें रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी कहाँ से ली? लूमी ने पूछा। बौना शर्मा कर बोला, अंधेरे के बादशाह ने कहा था जितनी रोशनी ला दो उतना सोना मिलेगा। परी ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दूंगी जो कभी खत्म नहीं होगा, दोस्ती। बौना मुस्कुराया, फिर तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों अंधेरे की वादी में पहुंचे। ये जगह अजीब थी, हर तरफ धुंध, ठंडी हवा और आसमान में कोई सितारा नहीं। वादी के बीच एक सियाह किला था जिसकी दीवारों पर बिजली चमक रही थी। यही है अंधेरे के बादशाह का महल, बौना। काम गया। लूमी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी सांस लेने को तरस रही थी। एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी महल में आई है? मैं लूमी हूँ, रोशनी की परी। मेरी चमक तुमने चुरा ली है। बादशाह नमूदार हुआ। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसका ताज सायों से बना था। मैंने तुम्हारी रोशनी ली क्योंकि मेरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। मैं रोशनी चाहता था मगर तुम्हारे बालों की चमक ने मुझे अंधा कर दिया। लूमी ने नरमी से कहा, रोशनी सिर्फ ली नहीं जाती, बांटी जाती है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी रोशनी दे सकती हूँ, मगर थोड़े थोड़े हिस्से में। अंधेरे के बादशाह के दिल में कुछ नरम सा एहसास जागा। बांटी जाती है? मैंने कभी ये नहीं सोचा था। परी ने अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा काटा और बादशाह को दिया। रोशनी ने किले के कोने कोने को जगमगा दिया। पत्थर के दरवाजे फूलों में बदल गए। अंधेरी दीवारों पर तितलियां उड़ने लगीं। बादशाह हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी रोशनी ने मेरे किले को खूबसूरत बना दिया। लूमी मुस्कुराई। रोशनी दूसरों को देने से कम नहीं होती, बढ़ती है। अंधेरे के बादशाह ने सर झुकाकर कहा, परी लूमी, मैंने तुम्हारा हक लौटा दिया। अब से मेरा अंधेरा तुम्हारी रोशनी के साथ अमन में रहेगा। उसने लूमी के बालों की चमक वापस की, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा रोशन थे क्योंकि उनमें दोस्ती, बख्शिश और हमदर्दी की रोशनी भी शामिल थी। बोना खुशी से उछलने लगा, हम जीत गए। जब लूमी वापस अपने जंगल आई तो सब फूल, तितलियां और जिन खुशी से झूमने लगे। दरख्तों ने गाना गाया, बादलों ने चमकदार बारिश बरसाई। अब लूमी सिर्फ चमकदार बालों वाली परी नहीं थी, बल्कि दोस्ती की परी कहलाती थी। और जब भी कोई परी या बच्चा उदास होता तो हवा में नर्म रोशनी चमकती। ये लूमी की मुस्कुराहट थी जो कहती, रोशनी हमेशा बांटने से बढ़ती है। रोशनी, मोहब्बत और खुशी वो चीजें हैं जो दूसरों के साथ बांटने से कम नहीं होती, बल्कि